सुबह की हल्की हल्की धूप में एक साधारण सी महिला बाजार की ओर बढ़ रही थी। आम कपड़े, शांत चेहरा और भीड़ में घुली मिली चाल। कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह महिला दरअसल जिले की डीएम रीना कुमारी है। रीना ने जानबूझकर आज ऐसा साधारण रूप धारण किया था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। चलते चलते वह अपनी पुरानी यादों में खो गई। तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न आज पुराने दिनों की तरह सड़क किनारे के ठेले से अंडे खाए जाएं। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर उसकी नजर सड़क किनारे लगे एक छोटे से ठेले पर पड़ी, जहां लगभग 50 साल की दुबली पतली बुजुर्ग महिला शांति देवी अंडे बेच रही थी। रीना धीरे धीरे ठेले के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, दादी 3 ऑमलेट बना दीजिए। शांति देवी ने तुरंत मुस्कान के साथ तवे पर तेल डाला, अंडा फोड़ा और कुछ ही पलों में फूला फूला गर्मा गर्म ऑमलेट बनाकर प्लेट में परोस दिया। जैसे ही रीना ने पहला कौर लिया, उसके चेहरे पर सुकून और खुशी झलक उठी। बचपन से ही उसे अंडों का बड़ा शौक था और आज सड़क किनारे का यह साधारण सा ऑमलेट उसे उसके पुराने दिनों में ले गया। ड्यूटी और व्यस्त जिंदगी की वजह से ऐसे पल उसे बहुत कम मिलते थे। वह चुपचाप ऑमलेट का स्वाद ले ही रही थी कि तभी अचानक वहां एक इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों के साथ आ पहुंचा। ठेले के पास रुककर वह ऊंची आवाज में चिल्लाया, अरे ओ बूढ़ी औरत, जल्दी से पैसे निकाल। आवाज सुनते ही शांति देवी घबरा गई। उसके हाथ कांपने लगे। वह डरती हुई बोली, साहब अभी तो दिन की शुरुआत है, अभी तक कुछ कमाया भी नहीं है। ग्राहक तो अभी आए हैं, शाम को आइएगा तब दे दूंगी, अभी सच में पैसे नहीं है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर रितेश राणा आग बबूला हो गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने शांति देवी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह दृश्य देखकर रीना कुमारी का खून खौल उठा। वह तुरंत आगे बढ़ी और सख्त स्वर में बोली, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं? किस हक से आपने इन्हें थप्पड़ मारा? किसी गरीब मेहनतकश महिला के साथ ऐसा व्यवहार करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। इंस्पेक्टर रितेश राणा ने घूरते हुए जवाब दिया, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? ज्यादा बोली तो अभी यहीं गिरफ्तार कर लूंगा, चुपचाप खड़ी रहो। रीना ने गुस्से से आंखें तरेड़ते हुए जवाब दिया, देखिए आप जो कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। कानून कहीं भी यह नहीं कहता कि आप गरीब लोगों से वसूली करें। आप इस महिला पर जुल्म कर रहे हैं और इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। अभी भी समय है, सुधर जाइए। रीना कुमारी की यह बात सुनते ही इंस्पेक्टर रितेश राणा और भड़क उठा। उसने अपना आपा खो दिया और बिना कुछ सोचे समझे रीना के गाल पर एक और जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि रीना थोड़ी लड़खड़ा गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। यह सब देखकर आसपास खड़े लोग इकट्ठे हो गए। सड़क पर हलचल मच गई। कुछ लोग हैरानी से सब देख रहे थे तो कुछ ने अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। रीना की आंखों में अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह ऊंची आवाज में बोली, आपने मुझ पर हाथ उठाया है, अब मैं आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगी। यह सुनकर रितेश राणा हंस पड़ा और धमकी भरे लहजे में बोला, एफआईआर का मतलब समझती हो? ज्यादा बोलोगी तो इतना मारूंगा कि घर तक नहीं जा पाओगी। यहां से निकल जाओ वरना धक्के मारकर भगा दूंगा। इतना कहकर वह फिर से अंडे बेचने वाली बुजुर्ग महिला शांति देवी की ओर मुड़ा। उसने शांति देवी का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाते हुए कहा, ज्यादा होशियारी मत कर, जल्दी से पैसे निकाल वरना तेरा ठेला यहीं सड़क पर तोड़ दूंगा। यह कहते ही रितेश ने गुस्से में ठेले पर जोरदार लात मार दी। ठेला पलट गया और सारे अंडे सड़क पर बिखर गए। बेचारी शांति देवी डर के मारे कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह घुटनों के बल बैठकर बिखरे हुए अंडे समेटने लगी और रोते रोते बुदबुदाने लगी, हे भगवान यह क्या हो गया? तभी रितेश राणा ने गुस्से में डंडा उठाया और शांति देवी की पीठ पर जोर से मारा। महिला दर्द से चीख उठी और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। वह रोते हुए बोली, साहब मैं सच कह रही हूं, अभी तक कुछ कमाया ही नहीं है, शाम को आइएगा, जो भी कमाऊंगी दे दूंगी, प्लीज मुझे मत मारिए, माफ कर दीजिए। यह दृश्य देखकर रीना कुमारी का खून खौल उठा। अब वह और सहन नहीं कर पाई। वह गुस्से में आगे बढ़ी और बोली, माँ जी आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये लोग गरीबों पर जुल्म करते हैं और इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। आप जैसे लोग मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते हैं और ये पुलिस वाले आपकी कमाई लूटते हैं। फिर रीना ने रितेश की ओर देखते हुए सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब अब मैं आपको आपकी असली औकात दिखाकर ही रहूंगी। यह सुनकर रितेश ठहाका मारते हुए बोला, अरे इतनी हिम्मत, तू मुझे औकात दिखाएगी? तेरी औकात ही क्या है?
ज्यादा बकवास की तो इतना मारूंगा कि चलने लायक नहीं बचेगी। इतना कहकर रितेश और उसके साथ खड़े हवलदार हंसते हुए वहां से जाने लगे। जाते जाते रितेश मुड़कर शांति देवी को घूरते हुए बोला, शाम को फिर आऊंगा, अगर पैसे नहीं मिले तो ना तू बचेगी और ना तेरा ठेला। यह कहकर वे लोग वहां से चले गए। रीना कुमारी तुरंत शांति देवी के पास गई। वह झुककर प्यार से बोली, माँ जी आप ठीक हैं, टेंशन मत लीजिए, आप घर जाइए। इन पुलिस वालों को सबक सिखाना अब मेरा काम है। शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में वह बोली, बेटा तूने मेरे लिए इतना क्यों किया? मेरे चक्कर में तुझे मार पड़ेगी। ये लोग पुलिस वाले हैं, सालों से हम गरीबों पर जुल्म करते आ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाए, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी, छोड़ दे ये सब। रीना ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर मजबूत इरादा साफ दिखाई दे रहा था। वह बोली, नहीं माँ जी, अब बहुत हो गया, आप नहीं जानती मैं क्या कर सकती हूँ। इन लोगों को उनके गुनाहों की सजा दिलवाकर ही रहूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, बस घर जाइए और आराम कीजिए। यह कहकर रीना कुमारी वहां से उठी और अपने घर चली गई। घर पहुंचते ही सड़क पर हुई सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूमने लगीं। उसे साफ महसूस हो रहा था कि अब हालात बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये पुलिस वाले वर्दी की आड़ में भेड़िए बन चुके हैं। उसी वक्त रीना ने मन ही मन ठान लिया कि अब इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उसने तय किया कि सबसे पहले इस इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी और उसे सस्पेंड करवाकर ही दम लिया जाएगा। अगली सुबह रीना कुमारी ने खुद को फिर से एक साधारण महिला की तरह तैयार किया और बिना अपनी पहचान बताए सीधे थाने पहुंच गई। जैसे ही वह थाने के अंदर दाखिल हुई, सामने लकड़ी के काउंटर के पीछे हेड कांस्टेबल रितेश राणा ऊँघ रहा था। उसकी तोंद मेज पर टिकी हुई थी और मुंह से हल्की खर्राटों की आवाज आ रही थी। एक कोने में 2 सिपाही चाय पीते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। यह माहौल देखकर रीना के मन में गुस्सा और दुख दोनों भर गए। उसने सख्त आवाज में कहा, सुनिए। आवाज सुनते ही रितेश की नींद खुली। उसने चिढ़कर आंखें खोलीं और रीना को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। उसकी आंखों में मदद की कोई भावना नहीं थी, सिर्फ वही पुराना घमंड और नफरत थी। वह गुर्राकर बोला, क्या है इस वक्त, यहाँ क्यों आई हो? रीना ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। रितेश ने ऊंची आवाज में पूछा, किसके खिलाफ और किस बात की रिपोर्ट? रीना ने कहा, तुम्हारे खिलाफ, उस गरीब औरत के लिए जिसे तुमने सड़क पर अंडे बेचते समय मारा। उसकी मेहनत की कमाई बिखेर दी और जब मैंने रोका तो मुझे भी थप्पड़ मारा। ये सुनते ही रितेश जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी बहुत क्रूर थी। वह बोला, रिपोर्ट मेरे खिलाफ? अरे पगली, यहाँ इंसाफ नहीं चलता, यहाँ चलता है रितेश राणा का डंडा। अभी यहाँ से निकल जा, वरना थाने के अंदर कर दूंगा। तभी अंदर के कमरे का दरवाजा जोर से खुला और एएसपी नीतू कुमार बाहर आया। लंबा चौड़ा शरीर और आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। उसने रीना को देखते हुए सख्त आवाज में पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? ये लड़की कौन है? रितेश ने लापरवाही से कहा, कुछ नहीं साहब, वही है जो उस अंडे बेचने वाली औरत के मामले को लेकर आई है, भगा रहा हूं इसे। नीतू कुमार धीरे धीरे रीना के पास आया और उसे ऐसे देखने लगा जैसे कोई बेकार चीज हो। उसने कड़वे स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रीना ने बिना डरे जवाब दिया, मेरा नाम रीना कुमारी है और मैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। यह सुनकर नीतू कुमार हंस पड़ा और बोला, हमारे पास ऐसे फालतू कामों के लिए समय नहीं है। सुबह सुबह ड्रामा करने चली आई हो, यहाँ से निकल जाओ वरना हवालात में बंद कर दूंगा। रीना अपनी जगह से हिली नहीं। उसकी आंखों में गुस्सा और मजबूत इरादा साफ झलक रहा था। ये देखकर नीतू कुमार का गुस्सा और बढ़ गया। वह चिल्लाया, सुना नहीं तुमने? और इतना कहते ही उसने पूरी ताकत से रीना को धक्का दे दिया। रीना संतुलन खो बैठी और सीधे जमीन पर गिर पड़ी। रीना के सिर को मेज के कोने से हल्की चोट लगी। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरा घाव उसके मन को लगा था। यह घाव था अपमान का। एक डीएम अधिकारी जिसके सामने खड़े होने की किसी में हिम्मत नहीं होती, आज एक मामूली अधिकारी के अहंकार ने उसे जमीन पर गिरा दिया था। रीना के भीतर का गुस्सा अब लावा बनकर उबल रहा था। उसे साफ समझ आ गया था कि ये लोग वर्दी पहनने के लायक नहीं हैं। ये वर्दी का इस्तेमाल गरीबों को डराने और कुचलने के लिए करते हैं। रीना जमीन से उठी और गुस्से में बोली, मैं तुम दोनों का ऐसा हाल कर दूंगी कि तुम पानी पीने लायक भी नहीं रहोगे। इतना कहते ही ईएसपी नीतू कुमार ने रीना को धक्का देकर थाने से बाहर निकाल दिया। अंदर खड़े सिपाही ठहाके लगाने लगे। उनमें से एक ने ताने मारते हुए कहा, देखो, बड़ी आई थी गरीबों की हमदर्द,
अब कैसे सिर झुकाकर जा रही है। रीना ने उस अपमान और गुस्से को अपने दिल में दबा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू अब आग बन चुके थे। उसने मन ही मन कड़ा फैसला कर लिया कि अब इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इनके की सजा ऐसी होगी जिसकी कल्पना भी ये नहीं कर सकते। अगली सुबह का नजारा पूरे शहर के लिए चौंकाने वाला था। सूरज की पहली किरणों के साथ ही सड़कों पर सायरनों की आवाज गूंजने लगी। सबसे आगे 2 पुलिस जीपें रास्ता साफ कर रही थीं। उनके पीछे काले शीशों वाली रीना कुमारी की सरकारी गाड़ी थी और उसके पीछे 2 और पुलिस वाहन सुरक्षा में चल रहे थे। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। लोग दुकानों और घरों से झांक झांक कर देख रहे थे कि इतना बड़ा काफिला क्यों निकला है। जैसे ही काफिला थाने के मुख्य गेट पर रुका, सभी गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले। रीना कुमारी पूरी गरिमा के साथ अपनी सरकारी वर्दी और टोपी में गाड़ी से उतरी। उसके साथ कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। थाने के बरामदे में वही सिपाही खड़े थे जो कल तक उस पर हंस रहे थे। आज उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे, पैर कांप रहे थे और होंठ सूख गए थे। थाने के अंदर नीतू कुमार अपनी मेज पर फाइलें देख रहा था और पास में रितेश राणा खड़ा था। दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि आज उनका सबसे बुरा दिन है। रीना बिना किसी को देखे सीधे थाने के अंदर चली गई। उसकी वर्दी की चमक और चारों तरफ छाया सन्नाटा सब कुछ कह रहा था। उसकी नजर सीधे नीतू कुमार पर जाकर ठहर गई। नीतू कुमार का चेहरा उतर गया। उसे कल की घटना याद आ गई जब उसने इसी महिला को धक्के देकर बाहर निकाला था। आज वही महिला डीएम बनकर सामने खड़ी थी। रितेश राणा भी घबरा गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रीना ने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहा, चेहरे का रंग क्यों उतर गया? याद है ना, जब मैं उस बुजुर्ग महिला के साथ हुए अन्याय की रिपोर्ट लिखवाने आई थी और मुझे यहां से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। आज मैं उसी दरवाजे से वापस आई हूं। फर्क बस इतना है कि कल मैं साधारण कपड़ों में थी और आज डीएम की वर्दी में हूं। नीतू कुमार और रितेश के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों सिर झुकाए खड़े थे। रीना ने सख्त स्वर में कहा, तुम दोनों ने गरीबों पर जुल्म किया है और कानून की मर्यादा तोड़ी है। अब तुम्हें जनता के सामने अपनी असली औकात याद दिलाई जाएगी। उसने पीछे खड़े आईपीएस अधिकारी को आदेश दिया, इनकी वर्दी उतारो और सर्विस रिवॉल्वर जब्त करो। आदेश मिलते ही उनकी वर्दी उतरवा ली गई। इसके बाद रीना ने अगला आदेश दिया, अब इन्हें उसी बाजार में ले जाओ जहां वह बुजुर्ग महिला अंडे बेचती है और जनता के सामने इनसे माफी मंगवाओ। पूरा पुलिस काफिला बाजार की ओर बढ़ गया। बाजार में भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। वहीं शांति देवी अपना ठेला लगाए बैठी थी। रीना ने लोगों के सामने कहा, याद रखना, जो गरीबों का हक मारता है उसका अंजाम यही होता है। फिर उसने नीतू कुमार और रितेश राणा से कहा, अब झुको और इस बुजुर्ग महिला से माफी मांगो। दोनों कांपते हुए हाथ जोड़कर शांति देवी से माफी मांगने लगे। इसके बाद रीना ने आदेश दिया कि दोनों को सफेद गंजी और हाफ पैंट में पूरे बाजार में दौड़ाया जाए ताकि लोग देख सकें कि सत्ता का गलत इस्तेमाल करने वालों का क्या हाल होता है। कुछ ही देर में पूरा शहर यह दृश्य देख रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे और हर कोई यही कह रहा था कि आज सच्चा न्याय हुआ है। गरीबों पर जुल्म करने वालों को आखिरकार उनकी असली औकात दिखा दी गई थी।